Welcome to my channel Entertainment Team। एक गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था और अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोला का एक बेटा था, उसका नाम पिंटू था। वह अक्सर बीमार रहा करता था, लेकिन भोला के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह पिंटू का इलाज किसी बड़े अस्पताल में करा सके। भोला बहुत मेहनती था और खेती करके अपना गुजारा करता था। इसलिए भोला ने सोचा, इस बार फसल बेचकर जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं अपने बेटे का इलाज कराऊंगा। यह सोचकर भोला सेठ जी के पास गया उधार मांगने। बीज लगाने के लिए वह सेठ जी से उधार मांगता है। सेठ बहुत लालची था। वह भोला की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता था। देख भाई भोला, मैं तुझे पैसे तो दे दूंगा, पर इसके बदले तुझे कुछ गिरवी रखना होगा। पर सेठ जी, मेरे पास तो कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं गिरवी रख सकूं। नहीं नहीं भोला, ऐसे तो नहीं चलेगा। देख भाई, तुझे कुछ तो गिरवी रखना होगा, और कुछ नहीं तो अपना घर ही गिरवी रख दे। भोला ने काफ़ी सोच विचार किया, पर उसके पास कोई चारा नहीं था। भोला को अपने बेटे को बचाने के लिए इलाज भी कराना था। भोला के पास बस एक यही रास्ता बचा था। उसने सोचा, मैं बहुत कड़ी मेहनत करूँगा, जिससे फसल भी अच्छी हो जाएगी और सेठ जी के पैसे भी दे दूँगा और अपने बेटे का भी इलाज करा लूँगा। यह सोचकर भोला पैसे लेकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन भोला सुबह सुबह जल्दी उठकर फसल की तैयारी में लग गया। भोला काफ़ी सावधानी बरतने लगा। वह अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इसलिए भोला पूरी लगन से दिन रात मेहनत करने लगा और फसल की देखरेख करने लगा। कुछ दिनों बाद फसल तैयार होने भी लगी थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम में बदलाव आ गया। काले काले बादल छा गए। बारिश भी होने लगी। बहुत आंधी तूफान आने लगा। आंधी तूफान इतनी ज़ोर के आ रहा था कि उस आंधी तूफान में भोला की सारी फसल बर्बाद हो गई। यह नज़ारा बस भोला देखता ही रहा। वह बहुत दुखी हो गया कि अब मैं क्या करूं? मेरी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। अब मैं अपने बेटे का इलाज कैसे कराऊंगा? और सेठ जी का भी कर्ज अब मैं कैसे चुकाऊंगा? अब तो मेरे पास घर भी नहीं है। भोला यह सब देख बहुत हताश हो गया था और सोचते सोचते वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। भोला रास्ते में सोचता जा रहा था, अब मैं जीकर क्या करूंगा? अब मेरे पास आत्महत्या करने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। हाँ, अब मेरा आत्महत्या करना ही ठीक होगा। जंगल में एक कुआं था, जहाँ भोला आत्महत्या करने के लिए पहुँच गया। कुएं के पास पहुंचकर भोला ने जैसे ही कुएं में कूदने जा ही रहा था कि उसने कुएं के अंदर एक सांप को देखा। वह सांप पानी में इधर उधर छटपटा रहा था और उस पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर कई कोशिश करने के बाद भी वह सांप उस पानी से बाहर नहीं आ पा रहा था। भोला ने यह देखा और भोला से उस सांप की यह तकलीफ़ देखी नहीं गई। उसने सोचा कि मरने से पहले खुद का दुख तो कम नहीं कर पाया, लेकिन इस सांप को बचाकर उसका दुख ज़रूर कम कर सकता हूँ। भोला यह भी सोच रहा था
कि सांप को बचाने के बाद हो सकता है यह सांप भी मुझे काट ले, क्योंकि भोला ने मरने का फैसला तो कर ही लिया था। तो उसने सोचा कि ऐसा ना सही तो क्या हुआ, सांप के काटने पर भी हो सकता है मैं मर जाऊं, पर जो भी हो इंसानियत के नाते मुझे इस सांप को बचाना चाहिए। इतना सोचकर भोला ने कुएं में बाल्टी फेंकी। थोड़ी ही देर में सांप बाल्टी के अंदर आ गया। भोला ने बाल्टी को ऊपर खींच लिया। जैसे ही भोला ने सांप को जमीन पर छोड़ा, सांप ने एक परी का रूप ले लिया। यह देख भोला काफी हैरान हो गया। आज से पहले उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था। इतने में वह परी भोला से बोली, मैं पिछले कई वर्षों से एक ऋषि मुनि के श्राप के कारण इस कुएं के अंदर कैद थी। आज तुमने मुझे मेरे इस श्राप से मुझे मुक्त करा दिया है। तुम्हारे इस उपकार के लिए मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैं तो एक साधारण सा गरीब किसान हूँ। मेरी ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है। मेरा बेटा बहुत बीमार है और इस साल तो मेरी फसल भी बर्बाद हो गई है। अगर आप मेरे बेटे को ठीक कर दो तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा। उसकी पीड़ा सुनते ही परी ने कहा, अब तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपने सारे दुखों को भूलकर अपने घर जाओ। इतना कहकर परी वहाँ से अदृश्य हो गई। भोला को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वह उस परी की बात मानकर उस पर विश्वास रखकर वो वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है। जैसे ही भोला अपने घर के पास आता है तो वह देखता है कि उसके घर की जगह एक बड़े से बंगले ने ले ली थी। भोला हैरान हो जाता है और उस बंगले के अंदर जाता है तो देखता है कि भोला की पत्नी और उसका बेटा साथ में खेल रहे हैं। भोला अपने बेटे को खेलता देख बहुत खुश हो जाता है और उस परी का आभार प्रकट करता है, उसे धन्यवाद देता है। भोला ने परी के द्वारा दिए हुए धन को भी लोगों की मदद करने में वह खर्च करने लगा। अब भोला भी अन्य दुखियों की सेवा करने लगा। दोस्तों, आपको भी हमेशा अपने जीवन में मेहनती बनना चाहिए और हमेशा आशावादी रहना चाहिए। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।